हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर एक और नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में आरपीएफ एसआई कांस्टेबल और दोस्तों जितनी भी कंपटीशन की परीक्षा होने वाली हैं, जैसे दोस्तों यूपी पुलिस है, एसएससी जीडी है, सीएचएसएल है, सीजीएल है और दोस्तों रेलवे से संबंधित जितने भी परीक्षाएँ होने वाली हैं, मैं उनके लिए आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो कराने वाला हूं। तो कृपया करके आप दोस्तों इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए चलते हैं दोस्तों आज की वीडियो के पहले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों आज की वीडियो का आपका पहला प्रश्न है कि जो बुद्ध के उपदेशों का संकलन किस ग्रंथ में है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विनय पिटक में मिलता है, जो बुद्ध ने अपने उपदेश दिया था उसका संकलन। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों आपका दूसरा प्रश्न है इब्राहिम खां गर्दी किसका एक महत्वपूर्ण सैनिक अधिकारी था, ये आपको बताना है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा पेशवा बालाजी बाजीराव का जो एक सैनिक अधिकारी था। तो चलिए चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है तैमूर ने किस सुल्तान के शासन काल में भारत पर आक्रमण किया था। यानी दोस्तों तैमूर ने जो भारत पर आक्रमण किया था तो उस टाइम भारत का कौन शासक था, तो ये आपको बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नासिरुद्दीन मोहम्मद था। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका चौथा प्रश्न है दोस्तों सैयद वंश का संस्थापक कौन था, ये आपको बताना है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा खिज्र खां, जो दोस्तों सैयद वंश का संस्थापक था। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त किसके लिए दोस्तों जो मतलब शुरू किया था ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा जमींदारों के साथ किया था स्थायी बंदोबस्त। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था अभिनव भारत को किसने संगठित किया। यानी दोस्तों जो अभिनव भारत था उसको किसने संगठित किया था। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा विनायक दामोदर सावरकर, जो दोस्तों बीडी सावरकर थे उनके ये भाई थे बीडी सावरकर के। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है कांग्रेस के प्रसिद्ध लखनऊ अधिवेशन 1916 के अध्यक्ष कौन थे, ये आपको बताना है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा AC मजूमदार, ये दोस्तों कांग्रेस का लखनऊ वाला अधिवेशन 1916 का हुआ था उसके अध्यक्ष मजूमदार थे। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था, ये आपको बताना है कि देश नायक किसने कहा था। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने। और दोस्तों सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा था, ये आपको कमेंट में आंसर बताना है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है बहिष्कृत हितकारिणी सभा के संस्थापक कौन थे, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है किस घटना से शुद्ध होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि ब्रिटिश सरकार से यानी वापस ले ली थी इन्होंने अपनी उपाधि। तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, जो दोस्तों आपको पता होगा 1919 को हुआ था, जो अमृतसर में हुआ था। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है भारत संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत दिए गए हैं, ये आपको बताना है। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग चौथे में अनुच्छेद 36 से 51 तक बताए गए हैं। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, ये आपको बताना है। यानी दोस्तों जो भारत के नागरिक हैं उनको कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं भारत के नागरिकों को। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 1861 ईस्वी में की गई थी। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, किस राज्य में विधानसभा परिषद को किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है? तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा, उस राज्य की विधान सभा द्वारा इस आशय का प्रस्ताव पारित करने के द्वारा, यानी किसी राज्य की विधान परिषद को समाप्त कर दिया जा सकता है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? जो संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, लोकसभा का स्पीकर करता है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, सह्याद्री रेंज को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिमी घाट के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, कील नहर किन 2 समुद्रों को जोड़ती है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाल्टिक सागर और उत्तर सागर को जोड़ती है जो कील नहर है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, अमरावती, भवानी, हेमावती तथा कामिनी किस नदी की सहायक नदियां हैं, ये आपको बताना है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा, कावेरी नदी की ये सहायक नदियां हैं। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, नींबू में मुख्यतः कौन सा एसिड उपस्थित होता है दोस्तों? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, साइट्रिक एसिड, जो नींबू में मुख्य रूप से उपस्थित होता है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, वास्तविक सूर्योदय के कुछ समय पहले ही सूर्य दिखाई देने लगता है, यह किसका कारण है? तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये वायुमंडलीय परिवर्तन के कारण दिखाई देने लगता है। तो दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो दोस्तों आपके दोस्तों के पास पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।